आज हम लोग के समक्ष एक आचार्य जी हैं और मैं चाहूँगा कि खुद ही वो अपना परिचय दें और जिस वेशभूषा में ये रहते हैं उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि एक सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका संपूर्ण परिचय क्या है, कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं समाज में और इनकी शिक्षा क्या रही है और आगे इनका क्या प्रोग्राम मतलब क्या लक्ष्य है जीवन में, इनके बारे में बातें करेंगे। तो स्वामी जी कुछ बताएं अपने बारे में। जी नमस्कार जी। मेरा नाम आचार्य राहुल पांडे और मैं मूल रूप से बिहार भभुआ का मूल निवासी हूँ और कर्मभूमि अगर माना जाए तो काशी है जी। काशी में विगत 2007 से ही वहीं पे शिक्षा दीक्षा हुई है, अध्ययन और उसके बाद अध्यापन। तो ये सारी चीज़ें काशी में ही चल रही है। काशी जो है वो हमारा मूल केंद्र है। इसके अलावा काशी में रहते हुए ही भारत के विभिन्न राज्यों में शहरों में संस्कृत और संस्कृति के विकास के लिए, वैदिक धर्म के उत्थान के लिए जितना संभव हो सकता है कोशिश करते हैं। यज्ञ के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, पूजन पाठ के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और भविष्य में भी यही इच्छा है कि हमसे जितना हो सकता है, हमारी समर्थता जितनी है, भगवान कहते हैं कि करने कराने वाले जो भी हैं वो ईश्वर है, मनुष्य बस निमित्त मात्र होता है। तो हम निमित्त बन करके हमसे इस संसार में, इस देश में लोगों के प्रति अपने धर्म को जागरूक करने के लिए हमसे जितना हो सकता है, तन से, मन से और धन से, मनसा वाचा कर्मणा जितना हो सकता है, हम अपने जीवन में ये कोशिश करेंगे कि हमारे संस्कृत का, हमारे धर्म का, हमारे सनातन का विकास हो। और यही हमारी तो स्वामी जी, मेरे अंदर एक विचार आ रहा था। मैं जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूँ, मेरी संस्था जो टी फाउंडेशन है वो पशु क्रूरता निवारण के लिए भी काम करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, जन जागरण, नारी जागरण, ये सारे काम चलते रहते हैं। और मेरा आपसे प्रश्न था, आप चूँकि सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कई लोगों से वार्तालाप करते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके अंदर एक अलग ही धारणा बनी हुई है। मतलब उनको बोल सकते हैं कि रूढ़िवादी परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको वास्तव में वेदांत से कोई मतलब नहीं है। वो बस सुनी कथाओं को सुन करके मतलब अपने विचारों को उसी धारा में ले जाते हैं जो उनको बताया जाता है। तो मेरा कहना यह था कि जो पशु बलि है, जो बलि प्रथा हम लोग करते आए हैं, लोग बोलते हैं हिंदू धर्म का जो एक भाग है, उसके बारे में क्या लगता है, ये उचित है या अनुचित है? बस यही जानना था आपसे। शास्त्रों में बलि प्रथा का तो विधान मिलता है जी, लेकिन अब बात यह है कि कहा गया है कि अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। अच्छा। तो बलि प्रथा तो इतना लोग जान गए कि बलि शास्त्रों में बलि बताया गया है और बलि होना चाहिए, लेकिन बलि की प्रक्रिया क्या है और किसे बलि करनी चाहिए ये लोग नहीं जाने। बस वो एक लाइन पकड़ के कि बलि होना चाहिए और उसी नाम पे वो जितना हो सकता है पशु हिंसा और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये गलत है। शास्त्रों में अगर देखा जाए तो दुर्गा सप्तशती के रहस्यत्रय जब पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि बलि मांसादि पूजेयम विप्रवर्ज्या मयेरिता तेषाम किल सुरामांसैर नोक्ता पूजा नृपक्वचित। अर्थात बलि मांस की बलि, शराब की बलि, मांसादि पूजे, बलि मांसादि पूजे विप्रवर्ज्या मयेरिता। तो शराब से जो बलि देते हैं, शराब चढ़ाते हैं, मांस की बलि देते हैं, बकरे की बलि देते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना विशेष रूप से विप्र के लिए तो बिल्कुल वर्जित ही किया गया है। अच्छा।
ये विप्र नहीं कर सकते। और उसी आगे कहे कि तेषाम किल सुरा मांसैर नोक्ता पूजा नृपक क्वचित, अर्थात उनके लिए कहीं भी किसी भी शास्त्र में विप्र के लिए शराब से या मांस से, इन सब चीज़ों से बलि या पूजा का विधान कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा और साफ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। आगे लिखे कि प्रणामाचमनीय न चंदन न सुगंधिना शकर पूरैश्च तांबूलैर भक्ति भाव समन्वितैः, अर्थात आचमनीय से, जल से, फूल, फल, नैवेद्य, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, इन सारी चीज़ों से जो भगवान का पूजा हो सकता है, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार आदि जितने भी राजोपचार आदि जो उपचार बताए गए हैं भगवान के पूजन में, तो वो सारे विधान हैं। लेकिन विप्र के लिए विशेष रूप से ये जो मांस की बलि, जैसे बकरे की बलि है, लोग दे देते हैं कि हाँ लिखा है, और फिर वो खुद ही बना के और वो करके खाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शास्त्र के आड़ में वो अधर्म कर रहे हैं, अधर्म आचरण कर रहे हैं, और उसका फल उनको परिणाम मिलेगा। अच्छा। दूसरा चीज़ ये कि अब जो हम शुरू में चर्चा किए कि आधा अधूरा ज्ञान जो है तो खतरनाक होता है। तो बलि की प्रथा तो थी, ये मानते हैं बलि की प्रथा थी, लेकिन जैसे बकरे की बलि दिए, गर्दन काटे, और उसके बाद ऋषियों महर्षियों में इतनी समर्थता होती थी कि फिर से उसको अपने मंत्र से जीवित कर देते थे। तो उनका बलि भी पूरा हो जाता था और जीव हत्या भी नहीं लगता था। अब क्या है कि लोग बलि तो दे रहे हैं, लेकिन वो समर्थता अभी नहीं है किसी के पास कि उसको फिर से जिंदा कर पाए। तो अब ये तो आधा अधूरा रह गया। बलि हम भी मानते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर अगर आपके अंदर वो समर्थता है कि बलि देने के बाद उसको फिर से अपने मंत्र शक्ति से उसे पुनर्जीवित कर सकें, तब तो आप बलि दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं कर सकते, उसको खाने पकाने वाली बात है, तो शास्त्र माफ नहीं करेगा इस चीज के लिए, और उनको इसका भोग दंड सहना ही पड़ेगा। और ये शास्त्र के या धर्म के आड़ में आके ये सब काम करके अगर सोचे कि हम बच जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो धन्यवाद आचार्य जी। और जैसा कि हमारे धर्मों में मूल में है कि अहिंसा परमो धर्म, तो सारी बातें आज आ गई हैं, और आप लोगों को समर्थता नहीं है किसी को जीवन देने की, उसका जीवन ना लें, और किसी तरह का ढोंग इस समाज में न प्रचारित करें। और जो अत्याधुनिक बाबाओं को मैं बता देना चाहता हूँ, जो जिनके अंदर मांस खाने की हवस है, कृपया निरीह जानवरों का बलि दे करके उनके मांस को ना पकाएं, ना खाएं। सबको धन्यवाद। आचार्य जी आपको धन्यवाद।